Hello student, good afternoon everyone. I hope all are doing well. So आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी का बीएससी बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर के, वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। First of all, let's know what is microbiology. So, what is microbiology? So, answer is microbiology means it is the branch of biology that deals with the study of microorganisms or microbes. क्या हुआ? तो it is the study of microorganism और microbes, और आप कह सकते हैं it is the branch of biology which deals with the study of microorganisms and or microbes through which by microscope. So माइक्रोबायोलॉजी मीन्स आपको समझ में आ गया होगा। तो ये माइक्रोब्स होते क्या हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो हम खाली आँख में देख नहीं सकते, which are और एक चीज़ क्या है, who is the father of microbiology, who is known as father of microbiology. So father of microbiology Antony van Leeuwenhoek. He is known as old microbiologist father, and the Louis Pasteur known as father of modern microbiology. So these are some examples of microorganisms like bacteria, fungi, actinomyces, algae, protozoa, nematodes, helminths, viruses. So इनमें से कुछ आसेलुलर है, कुछ सेलुलर है। टू टाइप्स का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, जैसे सेलुलर और एसेलुलर। सो सेलुलर और एसेलुलर क्या होता है? सो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स on the basis of their cell. They are divided into two types:
एक होता है सेल्यूलर और अनदर वन इज एसेल्यूलर। तो सेल्यूलर क्या होता है, फर्स्ट जान लेते हैं सेल्यूलर क्या है। इट मीन्स मेड अप ऑफ सेल्स, मीन्स जिसमें सेल होता है उसको हम सेलुलर कहते हैं। जिस ऑर्गेनिजम्स में सेल प्रेजेंट होता है उसको हम सेलुलर कहते हैं। इट मीन्स मेड अप ऑफ सेल्स। एक होता है सेल्यूलर और अनदर वन इज एसेल्यूलर। तो सेल्यूलर क्या होता है, फर्स्ट जान लेते हैं सेल्यूलर क्या है। इट मीन्स मेड अप ऑफ सेल्स, मीन्स जिसमें सेल होता है उसको हम सेलुलर कहते हैं। जिस ऑर्गेनिजम्स में सेल प्रेजेंट होता है उसको हम सेलुलर कहते हैं। इट मीन्स मेड अप ऑफ सेल्स, तो जिसमें सेल प्रेजेंट हो गए हम उसको सेलुलर कहेंगे। देयर सेलुलर फिर से टू टाइप्स का होता है, जैसे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। टू टाइप्स क्या क्या होता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, कौन सी मल्टी सेलुलर है। देखो, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो बोथ आर प्रेजेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बोथ। जैसे कि एग्जांपल बैक्टीरिया, हमारे बैक्टीरिया प्रोटोजोआ ये यूनिसेलुलर में आते हैं, और ये जो फंजाई है ये मल्टी सेलुलर में आते हैं। जैसे यूनिसेलुलर का ये एग्जांपल हो गया, ये है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर फंजाई। ये भी तो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोथ। और एक चीज़ क्या है, और एक चीज़ क्या प्रेजेंट होता है, जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्या प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, देखो फर्स्ट समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक क्या है। तो ये देखो, ये एक ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मटेरियल, इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये बिल्कुल अकेली है। इसमें ये कोई न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है, इसमें कोई कवर नहीं है। सो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। कैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ये सराउंडेड होता है। मीन्स ये न्यूक्लियर मटेरियल के ऊपर एक कवर होता है जो कवर करके रखता है न्यूक्लियर मटेरियल को। सो इसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। यह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो हम उसको यूकैरियोटिक कहेंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो हम उसको प्रोकैरियोटिक कहेंगे। यह है आपकी यूकैरियोटिक। हाँ, तो सेकंड क्या था, एसेल्यूलर।
ऑब्वियसली इस वर्ड से समझ ही आता है कि सेल्यूलर मीन्स जिसमें सेल प्रेजेंट है, और असेल्यूलर मीन्स जिसमें सेल प्रेजेंट नहीं है, मीन्स सेल एब्सेंट है, नॉट मेड अप ऑफ एनी काइंड ऑफ सेल, मीन्स having no any distinguished सेल वॉल, और हम क्या कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ये आपका रहेगा जो है आपका न्यूक्लियर मटेरियल है इसके अंदर, ओके। तो इसके ऊपर क्या है, ये है प्रोटीन कोट कैप्सिड। ये क्या है, प्रोटीन कोट कैप्सिड। देख लो इसे, स्ट्रक्चर थोड़ा अगड़ बगड़ हो रहा है, एडजस्ट कर लेना। देखो क्या है, प्रोटीन कोट कैप्सिड। तो ये एग्जाम्पल है कोरोना वायरस के, कोरोना वायरस। तो सेलुलर का एक एग्जाम्पल है वायरस। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले चुकी हूँ, कोरोना वायरस। देखो ये इसकी न्यूक्लियर मटेरियल है, ये है प्रोटीन कोट कैप्सिड। एग्जाम्पल इसका है वायरस। तो नेक्स्ट जानते हैं हाउ माइक्रोबायोलॉजी कैन बी डिफाइंड। हाउ माइक्रोबायोलॉजी कैन बी डिफाइंड, ओके। तो हाउ माइक्रोबायोलॉजी कैन बी डिफाइंड। सो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज। पुराने ज़माने में जो पहचानते थे कि माइक्रोबायोलॉजी को, तो उसमें ये साइज़ वाली तरीका यूज़ होता था। कैसे जानते थे कि माइक्रोबायोलॉजी कौन सी है, जो 1 मिलीमीटर इन डायमीटर से कम है, मीन्स लेस दैन 1 मिलीमीटर इन डायमीटर, दोज आर माइक्रोबायोलॉजी। इट इज़ माइक्रोलॉजी, so it is the branch of science which deals with the study of microorganisms or microbes is known as microbiology, and microbes are less than 1 millimeter in diameter. This is the old way to define, okay. We can see by naked eyes, these are can seen by naked eyes. तो इसको हम naked eye में देख नहीं सकते, okay. एक्सेप्शन है इसका, क्या है एक्सेप्शन क्या है, देखो एक्सेप्शन एक है, क्या है, थायो मार्गेरिटा न्यामेवेंसिस। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसको हम नेकेड आई में देख सकते हैं, मीन्स दिस इज मोर देन और ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर इन डायमीटर ऑब्वियसली, ओके। तो ये एक्सेप्शन है बच्चों, देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, सेकंड में आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक्स कैसे पहचानते थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, टेक्निक्स के थ्रू, जैसे कि कल्चर मीडियम क्या होता है, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं, ओके। ये यूज़ होता है। स्टेरिलाइजेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हट जाते हैं और आइसोलेशन में उनको हेल्प होता है बहुत। नेक्स्ट है आइसोलेशन, ओके। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी क्राइटेरिया, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म। इसी से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोब्स टाइप्स, मीन्स कौन सी सेल्यूलर है, कौन सी असेल्यूलर है, और
यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इस टाइप से भी हम पता लगा सकते हैं। What are the types of microbiology? तो बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। देखो, फर्स्ट वन इज़ बेसिक, मीन्स बैक्टीरियोलॉजी। बेसिक में ये आता है कि बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। सेकेंड, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई। थर्ड, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्जी। जीरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस। प्रोटोजोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट निमेटोलॉजी स्टडी ऑफ निमेटोड्स। बेसिक के बाद 2, सेकेंड में है अप्लाई, कहाँ अप्लाई होता है। ओके, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर का एप्लीकेशंस होता है, उसमें यूज़ होता है, जो उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड में डायरी के लिए जो यूज़ होता है, जो एप्लीकेशंस होता है। और नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल, लार्ज स्केल में बनाने के लिए माइक्रोबायोलॉजी का जो एप्लीकेशंस यूज़ होता है इंडस्ट्री में, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल माइक्रो मीन्स कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, कौन सी डिजीज़ प्रिवेंट करता है, इसको हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। टेक्सटाइल्स नेक्स्ट आता है टेक्सटाइल्स। हाँ, टेक्सटाइल माइक्रोबायोलॉजी मीन्स जो फैब्रिक में जो एप्लीकेशंस यूज़ होता है माइक्रोबायोलॉजी का, उसको हम टेक्सटाइल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हेल्प्स इन डैमेज द फैब्रिक्स। ओके, एक्सो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसको ऑल्सो नोन एज एस्ट्रोबायोलॉजी और स्पेस माइक्रोबायोलॉजी। ओके, एस्ट्रोबायोलॉजी और स्पेस माइक्रोबायोलॉजी। एनवायरमेंटल, लास्ट वन इज एनवायरमेंटल, सॉइल, वाटर, एयर, इसमें जो एप्लीकेशंस यूज होते हैं उसको हम एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। सो आज के लिए इतना सा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम देखेंगे माइक्रोबियल न्यूट्रिशन। ओके, थैंक यू।